गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और कोविड-19 से बचने के उपायों का पालन कर रहे होंगे। उसी संदर्भ में बेटा संदेश आपका आज वर्कशीट में नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। चलो अब चलते हैं आज की वर्कशीट के पास। आज हमारी वर्कशीट क्लास नाइन्थ की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 73, डेट है 30 दिसंबर। चैप्टर चल रहा था हम बीमार क्यों होते हैं और आज हम उसी श्रृंखला में जानेंगे विभिन्न प्रकार के रोग के बारे में। यहाँ पे ज्ञान जिज्ञासा दीदी को कहता है, मेरे एक मित्र ने टीबी यानी तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय में 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं, तो इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे जिज्ञासा दीदी ज्ञान को समझाती हैं। ज्ञान मधुमेह यानी डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत यानी पूरी लाइफ लॉन्ग, पूरी ज़िंदगी रहते हैं। ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं इन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटा पहला प्रकार मिला रोग का, दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग, जो बहुत सालों तक हमारे शरीर में बने रहते हैं, या कई तो ऐसा जो हमारी पूरी लाइफ तक चलते हैं। लेकिन जैसे खांसी जुकाम है, बुखार है, सर दर्द है, आँख आना, ये ऐसे रोग हैं जो कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं। और ऐसे रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उन्हें हम तीव्र रोग कहते हैं। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो 2 प्रकार के रोग पढ़े बच्चों आपने, एक है दीर्घकालिक रोग, दूसरा है तीव्र रोग, और दोनों में अंतर आपने जाना। अब है रोग फैलने के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है संक्रामक, दूसरा है असंक्रामक। नाम से ही पता चला, संक्रामक जो वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। कैसे फैलते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं, रोगाणु पता ना, जो सूक्ष्म जीव बीमारी फैलाते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, स्वस्थ व्यक्ति से बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। 2 नाम हो गए बेटा, संक्रामक इंग्लिश में कहते हैं इन्फेक्शियस, और एक संचारित रोग भी इसका नाम हो गया। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से कारक हैं? हमने कहा कि संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते, तो अलग अलग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने पर हमने उनको अलग अलग वर्गों में बांटा है। पहला है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु से कौन सा? टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग। और उदाहरण दे रखा है स्टेफिलोकोकस जीवाणु मुहासों का कारक सूक्ष्म जीव है। बेटा इसको जरूर करिए, आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, उसमें है स्टेफिलोकोकस जीवाणु। तो पूछा जा सकता है जीवाणु के कारण होने वाले रोग का नाम बताइए, और या फिर स्टेफिलोकोकस जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन से? मुहासे, पिंपल्स, जो आपके टीनेजर में आपको विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग। तो विषाणु यानी वायरस, तो कौन सा है? आजकल आपका कोविड-19 आपको याद हो गया, डेंगू और एड्स, ये हमारे विषाणु जनित रोग है। जैसे सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है, ये हमारे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। कौन सा? सार्स विषाणु। नेक्स्ट है कवक जनित रोग। कवक यानी फंगस। कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधी रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं। जैसा हमने कहा कि अगर कोई हाथ है, पैर है, कई लोगों की उंगलियों में बीच में क्या होता है, गला गला सा बनने लग जाता है, पानी में रहने के कारण गल जाते हैं, तो वो किसके कारण है? वो कवक जनित रोग है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया, कालाजार, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ है जो क्या करता है? मलेरिया फैलाता है। और लेशमानिया प्रोटोजोआ क्या करता है? काला आजार के कारक। तो बेटा ये बहुत अच्छे से करें, आपसे पूछा जा सकता है, बीमारी का नाम दे देंगे, पूछेंगे कौन से किसके कारण होता है, कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, आपको इस तरीके से
भी पता होना चाहिए, ठीक है। और सूक्ष्म जीव का नाम दे देंगे, आपसे बीमारी पूछ लेंगे, तो जो भी आपके अभी इस चैप्टर में उनको तो बहुत अच्छे से करें। नेक्स्ट हमने संक्रामक रोग के बारे में जाना, अब देखते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक नाम से पता चल रहा है यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। जैसे उक्त रक्तचाप यानी हाई बीपी, रक्तचाप कहते हैं बेटा बीपी, कहते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर है इंग्लिश में, हाई ब्लड प्रेशर। मधुमेह माने डायबिटीज़, जिसको आप जनरली शुगर के नाम से भी जानते हैं। कैंसर, मोतियाबिंद, इन्हें हम असंचारित रोग कहते हैं। असंक्रामक और असंचारित, मतलब संक्रामक और संचारित। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर, अल्प पोषण पूरे अच्छी तरीके से ना मिलने पर, उम्र बढ़ने के साथ या अन्य कारणों से हो सकते हैं। अब जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। देखो जब भी बीमार होंगे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ लक्षण, सर दर्द, बुखार, दस्त लगना, खांसी, बुखार जैसे ये किसके लक्षण है, कोविड-19 के लक्षण है। और गले में सूजन या फूलना होना किसका है, घेंघा बीमारी के लक्षण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। तो ये हम इनको क्या कहेंगे बेटा, ये रोग के चिन्ह। आपसे पूछे रोग के चिन्ह क्या होते हैं, तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ते कुछ लक्षण दिखाता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं रोग के चिन्ह। तो अब चलते हैं आज की वर्कशीट के ऊपर। तीव्र व जीर्ण रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। तो आपने अभी यहाँ से जाना है कि वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक या जीर्ण रोग कहते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण हो गया, और यहाँ पे हमारा तीव्र रोग की बात होगी, दीर्घकालिक या जीर्ण रोग, और ये हो गया हमारा तीव्रकालिक रोग। तो ये हमारा प्रश्न 1 का उत्तर मिल जाएगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न, संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, कुछ संक्रामक और उनके कार्य सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो आपका संक्रामक कारो यहाँ से प्रश्न 2, ठीक है। और आप इसको इसमें उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ से। जीवाणु जनित, बेशक बेटा इसको यहाँ तक पूरा कर लीजिए आप, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी आपका यहाँ तक लिख लीजिए, प्रश्न 3 का उत्तर। नेक्स्ट, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। है भाई तीव्र रोग ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं चलता, जैसे पूरी लाइफ तो चलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हाँ ये एक तीव्र रोग है, क्योंकि यह कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, और आप इसको यहाँ से बोलेंगे क्योंकि यह रोग कम अवधि में ठीक हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।